नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लगभग यह स्पष्ट कर दिया है कि अब चुनावी गेंद सरकार के पाले में है। यानी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, उनकी प्रारूप क्या होगी, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, अब ये मध्य प्रदेश सरकार को तय करना है। कल इसकी सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर अपनी सुप्रीम मोहर लगा दी है, अपना सुप्रीम आदेश पारित कर दिया है। और अपना आदेश सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश सरकार करा सकती है, पर इसका जो आधार है वो ट्रिपल टेस्ट ही रहेगा और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनावों का ये ट्रिपल टेस्ट है क्या और इसका ओबीसी आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में फैसला जो दिया है तो वो है क्या। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी खुशियां जाहिर करने लगी। बीजेपी जहां इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जहां बीजेपी अपनी जीत बता रही थी, वहीं कांग्रेस के विवेक तनखा जो वकील भी हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, वो इसे अपनी जीत बता रहे थे। और उन्होंने वो ये बताया कि ये उनकी जीत है, कांग्रेस की जीत है, जनता की जीत है। तो वहीं सरकार ये बोली है कि ये सरकार की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के रास्ते खुल गए, जबकि कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब आपने अध्यादेश जिस आधार पर चुनाव होना था पंचायत का, उसको वापस ले लिया, तो फिर ये आपकी जीत कैसे? ये आपकी जीत नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस की जीत है जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अब आपको बताते हैं कि ट्रिपल टेस्ट है क्या। ट्रिपल टेस्ट एक कहीं भी किसी भी पंचायत चुनावों में, निकाय चुनावों में आरक्षण का मानक होता है, जिसके तहत निकाय में क्या स्थिति है, ओबीसी की या किसी आरक्षण को लेकर क्या प्रक्रिया है, उसके लिए एक निकाय गठित किया जाता है। पहला टेस्ट के अनुसार पहली जो प्रक्रिया है, उसके बाद निकाय अपना जो डेटा होता है वो सौंपता है, अपना बताता है कि क्या स्थिति है, क्या भागीदारी है। और उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण नियम है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम ट्रिपल टेस्ट का, कि उसके बाद सरकार एससी और एसटी के आरक्षण और ओबीसी आरक्षण तीनों को मिलाकर 50% तक आरक्षण राज्य में दे सकती है इन चुनावों में। हालांकि आपको बता दें कि पंचायत चुनावों के लिए कहीं भी संवैधानिक रूप से आरक्षण नहीं है, ये संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सरकारें दे सकती हैं। लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रिपल टेस्ट। तो अब सवाल ये है कि ओबीसी को बीजेपी 27% आरक्षण देने की दावा कर रही है। बीजेपी सरकार में वर्तमान में जो नगरीय प्रशासन मंत्री है भूपेंद्र सिंह, ओबीसी के बड़े चेहरे भी हैं, उन्होंने भी कल बयान जारी कर दिया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस आदेश के बाद अब सरकार 27% आरक्षण पिछड़ों को दे सकती है। जबकि ट्रिपल टेस्ट का जो आदेश दिया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अनुसार तो 50% से ज़्यादा आप आरक्षण दे ही नहीं सकते, तो फिर 27% आरक्षण आप ओबीसी को कैसे देंगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही 20% एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, 16% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो फिर बचा 14%। तो यानी 14% आप ओबीसी का आरक्षण दे सकते हैं। हालांकि अब इनमें कई नियमों को संशोधित करना पड़ेगा, उसके बाद ही ओबीसी को 27% आरक्षण सरकार दे सकती है। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि वो चुनाव आयोग को सिफारिश भेजेंगे कि ये एक पूरा जो आंकड़ा है, ब्यौरा देंगे कि इस आधार पर आप अब 27% ओबीसी को आरक्षण दें और पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में कराए जाएं। उनकी बात के अनुसार तो 3 से 4 महीने में अगले पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होने चाहिए, लेकिन यह जो प्रक्रिया है आरक्षण की, यह बेहद जटिल है। ऐसे में 3 से 4 महीनों में या 2 से 3 महीनों में चुनाव संभव नहीं है, पंचायत चुनाव हो जाना संभव नहीं लगता, क्योंकि अभी तो पेच ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर फंसा ही हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को कहीं भी 27% आरक्षण नहीं दिया है। अब देखना है कि पंचायत चुनावों का भविष्य होता क्या है, या यूं ही ये तेरी गेंद मेरी गेंद, तेरा पाला मेरा पाला चलता रहेगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।